Let's go across to Varanasi right now, where Aam Aadmi Party founder Arvind Kejriwal is speaking about the attacks his party volunteers have faced in recent days. वहाँ पे लोग हमें बता रहे हैं, लोगों में ये डर है कि चुनाव वाले दिन उनको चुनाव माहौल बनता जा रहा है और अब धीरे धीरे ये साफ होता जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से चुनाव हार रहे हैं। इस बौखलाहट को बीजेपी के लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। बीजेपी के लोग बुरी तरह से बौखला गए हैं। इसी वजह से बीजेपी के गुंडे अब एक के बाद एक हमलों पे उतर आए हैं। पहले शुरू में कुछ हमले हुए जो मुझ पे हुए, लेकिन मैं अपनी चिंता नहीं करता। मुझ पे अंडे फेंके गए, मुझ पे काली स्याही फेंकी गई, मुझ पे बोतलें फेंकी गई, मुझ पे पत्थर फेंके गए, लेकिन मैं अपनी चिंता नहीं करता। लेकिन पिछले कुछ दिनों में बीजेपी के गुंडों ने आम जनता के ऊपर हमले करने चालू कर दिए हैं। जैसे कल कुछ लोग 80 घाट के ऊपर आम आदमी पार्टी की टोपी पहने हुए थे, जनता से बातचीत कर रहे थे, उनको बुरी तरह से पीटा गया। यूपी कॉलेज के सामने कई सारे लोग टोपी पहन के घूम रहे थे, उनकी जबरदस्ती टोपियां छीनी गई। ऑटो वाले, कई लोगों ने बताया, ऑटो वालों ने, कि जब वो पोस्टर चिपकाते हैं अपना पीछे तो उनके पोस्टर फाड़ दिए जाते हैं और उनको धमकाया जाता है ऑटो वालों को। कल एक सभा के बाद कुर्सियां तोड़ दी गई, कुर्सियों में आग लगा दी गई। ये जितनी आज खबरें छपी हैं अखबारों के अंदर, पैम्फलेट बांट रहे हैं लोग, उनसे पैम्फलेट छीने जा रहे हैं और एक दहशत का माहौल पूरी काशी के अंदर बनाने की कोशिश की जा रही है। अपनी बात को रखने का हमारे देश में, हमारे संविधान में सबको अधिकार है, काशी की जनता को अधिकार है। आप लोग अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं से हो सकते हैं, हम लोगों में असहमति हो सकती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम लोग हिंसा पे उतरेंगे। काशी की संस्कृति नहीं रही है कि हिंसा की जाए। काशी की संस्कृति है, खूब वाद विवाद होते हैं, खूब चर्चाएं होती हैं, लेकिन हमला नहीं करते काशी के लोग। तो ये कौन लोग हैं जो इतने हमले कर रहे हैं? ये सब बीजेपी के गुंडे हैं जो अब एक दहशत का माहौल बनाना चाहते हैं। तो मैं तो पूरी जनता के बीच में खूब घूम रहा हूं, आप लोग देख रहे हैं। यहां तक कि मैं 50-50 लोगों के छोटे छोटे ग्रुप से भी मिल रहा हूं सारा दिन घूम घूम के। काशी की जनता में अब खूब जबरदस्त रोष है, गुस्सा है इस सबको लेके। और काशी के लोग कह रहे हैं कि इस बार हम लोग चुनाव के अंदर बीजेपी को सबक सिखाएंगे। काशी के लोग मन बना चुके हैं कि काशी की संस्कृति को किसी भी हालत में खराब नहीं होने दिया जाएगा। एक मुद्दा यह भी उठता है कि अभी तो चुनाव हुए नहीं है। चुनाव के पहले अगर मोदी जी के लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं, इस तरह की गुंडागर्दी और दहशत कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता ये चुनाव जीत गए तो ये वाराणसी का और इस देश का क्या हाल करेंगे, ये सोच के ही डर लगता है। दोस्तों, मैं काशी की जनता के साथ खड़ा हूं। अगर इनको लगता है कि ये इस तरह की दहशत फैला के हमें डरा देंगे, तो मैं कई बार कह चुका हूं, इन्हें पता नहीं हम किस मिट्टी के बने हैं। तन मन धन सब कुछ देश के नाम है, हम डरने वालों में से नहीं हैं। और अंतिम समय तक काशी की संस्कृति को बचाने के लिए और काशी के लोगों के साथ मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। हम डरने वाले लोगों में से नहीं हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हम लोग इलेक्शन कमीशन से हमने दरख्वास्त की थी, आज प्रशांत भूषण जी फिर से मिलने जा रहे हैं। जब गांव-गांव में हम लोग घूम रहे हैं, सेवापुरी, रोहनिया, वहाँ भी लोगों के मन में ये डर है कि क्या चुनाव वाले दिन उनको चुनाव वोटिंग डालने दी जाएगी। तो चुनाव आयोग से हम लोगों ने सिफारिश की है कि इन दोनों असेंबली सेगमेंट्स, रोहनिया और सेवापुरी के सभी बूथों को कम से कम सेंसिटिव डिक्लेयर किया जाए और यहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस डिप्यूट की जाए। और वाराणसी के अन्य इलाकों के अंदर भी लोगों को सुरक्षा देने के लिए, वाराणसी के लोगों की सुरक्षा के लिए
अगर जरूरत पड़े तो सेंट्रल फोर्सेस डिप्यूट की जाए। वहां पे गांव-गांव में जब घूम रहे हैं, वहां पे लोग हमें बता रहे हैं, लोगों में ये डर है कि चुनाव वाले दिन उनको चुनाव डालने भी दिया जाएगा, वोट डालने भी दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। उस फीडबैक के मतलब जो लोग बता रहे हैं वो पुराने अपने एक्सपीरियंसेस के तौर पे बता रहे हैं। जी, दो सवाल है। क्या वजह है कि सिर्फ आप ही के कार्यकर्ताओं से लड़ाई हो रही है और आरोप आप लगा रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी के लोग लगा रहे हैं, हमले कर रहे हैं? ये क्या मतलब पुलिस का तो अभी किसी नतीजे पर पहुंची नहीं, आप ये भी राजनीतिक है क्या? सर आप लोग नतीजे पे पहुंच गए तो आप लोग भी बता रहे हैं। ये आपकी तरफ से कहा गया है? ना, इसमें ये वाली सारी इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स हैं, मीडिया भी जानता है सर, सब लोग सच्चाई जानते हैं कि कौन लोग हैं जो ये कर रहे हैं। केजरीवाल जी, आपने अपनी लड़ाई शुरू की थी लोकपाल को लाने के लिए और आपका सीधा जो फाइट हुआ था वो कांग्रेस से हुआ। लोकपाल आप ला नहीं पाए, दिल्ली में आपने अपनी सरकार शुरू करी, लेकिन एकाएक आप कांग्रेस से लड़ाई न लड़ते आप बीजेपी से लड़ने लगे और एक तरह से आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये चीज एक ऐसे यक्ष प्रश्न के रूप में हम लोगों के बीच में है, दीपक के बीच में है। आपकी ये नहीं समझ पा रहा कि आपकी लड़ाई वाकई है किससे? हमारी पहली बात तो लड़ाई भ्रष्टाचार और महंगाई से है और कांग्रेस और बीजेपी दोनों उसका हिस्सा हैं। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, अमेठी से कुमार विश्वास चुनाव लड़ रहे हैं। कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। अमेठी से राहुल गांधी जी को सीधे टक्कर देने के लिए कुमार विश्वास वहां गए हैं। पिछले 4 महीने से चुनाव लड़ रहे हैं। जितना समय मैंने अमेठी को दिया, मैं अभी 3 दिन गुजार के आ रहा हूं और अभी कल फिर जा रहा हूं 2 दिन अमेठी में चुनाव। 5 दिन मैंने किसी भी असेंबली को नहीं, किसी भी कंस्टिट्यूएंसी को नहीं दिए। मैं आज आपको ये यकीन दिलाता हूं राहुल गांधी जी हार रहे हैं और बुरी तरह से हार रहे हैं। लेकिन मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी रायबरेली प्रचार करने नहीं जा रहे और सोनिया गांधी जी वाराणसी प्रचार करने नहीं आ रही। दोनों के बीच में क्या सेटिंग हुई है? नंबर 1। नंबर 2, नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सारे इंटरव्यूज में, पिछले इंटरव्यूज में बोला है, अभी 15 दिन से उन्होंने कई इंटरव्यूज दिए। जब उनसे पूछा गया रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ क्या एक्शन लोगे, उन्होंने कहा मैं प्रधानमंत्री बना तो कोई एक्शन नहीं लूंगा, मैं फाइलें खोलने में विश्वास नहीं रखता। अभी से सेटिंग हो गई। क्या सेटिंग हुई है देश जानना चाहता है। नरेंद्र मोदी जी और कांग्रेस के बीच में क्या, गांधी परिवार और नरेंद्र मोदी जी के बीच में क्या सेटिंग हुई है? अभी ये पिछले 2 दिन से चिल्ला रही है बीजेपी रॉबर्ट वाड्रा। अगर रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ बीजेपी सीरियस है, राजस्थान में उनकी सरकार है, 4 महीने हो गए, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ एफआईआर करके उसको अरेस्ट क्यों नहीं करवाते वो लोग? राजस्थान